सबसे बड़ी दिक्कत क्या एम्बुलेंसेज की जो वहाँ पे शॉर्टेज है, जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज एक भी वहाँ पे नहीं है। मेरी मंत्री साहिबा से निवेदन होगा कि वहाँ पे मिनिमम 2 इस टाइप के एम्बुलेंसेज वहाँ पे हो। पातला एरिया में तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में वहाँ से तो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, पेशेंट वहाँ पे आते हैं तो उनको रेफर किया जाता है। हमारे पास नहीं है। मेरी आपसे निवेदन होगी वहाँ पे अभी तक भी वो कोई न कोई मशीन है तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ है। आपने पूछा सवाल उसको पूछने आपके माध्यम से मंत्री साहिबा से गुजारिश है कि एक तो जो 36% शॉर्टेज है स्टाफ की वो पूरा किया जाए, एडवांस लाइफ सपोर्ट जो एम्बुलेंसेज है वो दी जाए, और एमआरआई की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, काइंडली एमआरआई की फैसिलिटी भी वहाँ प्रोवाइड कराई जाए। और जो रिक्रूटमेंट हुई है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में जितना भी स्टाफ अभी है, उनकी कोई रूल्स रेगुलेशन उनके नहीं बने हैं, वो भी बनवाए जाए ताकि एक जैसे सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो एम्प्लॉइज है उनके रूल्स रेगुलेशन बने। आपकी सजेशन आ गई, उन्होंने नोट किए। नहीं, इस पर नहीं कोई सवाल है ना, आप बैठो ना। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरा AQ नंबर 925 है। मैंने ऑलरेडी मैम से बात की, एक एश्योरेंस चाहिए, एक एश्योरेंस चाहिए, दैट्स इट सर। पहला सवाल ही नहीं है ना सर, इसके आज ही है ना सर 19 नंबर पे। 19 नंबर नहीं आएगा इस वक्त, ये सवाल नंबर 1 है। 19 पर कोई एश्योरेंस नहीं चाहिए, कोई एश्योरेंस नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं। मुश्ताक अहमद गोरू साहब पूछे सवाल। AQ नंबर 996। मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। Sir, AQ number 996 in compliance to Government Order number 628, Health and Medical Education Department of 2016, dated 3/12/2016, NTPSC Barzula was relocated to MMC Sanat Nagar, Srinagar, along with assets and manpower, where it is presently functional. The working hours, the center are in line with other institutions, that is from 10 a.m. to 4:30 p.m. The details of staff is enclosed as Annexure A. The machinery and equipments of MMC Sanat Nagar, especially theatre and lab belongings, have been shifted to PSC Chandpura. The MMC Sanat Nagar is functioning with G+1 structure. Presently, OPD and immunization facility is being provided in the ground floor of the building, with the first floor of the building housing youth rehabilitation and mental health care facility. As of now, the Jammu and Kashmir is working on consolidation of existing health facilities, as around 4,000 health institutions at various levels, primary, secondary, tertiary, exist in Jammu and Kashmir, among the top runners, amongst the largest state cities in health institution density in the country. The calculation worked as per report published in 2023, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, indicates that Jammu and Kashmir has a health institution on every 3,500 souls.
against an average 6,000 souls at national level. No further creation, upgradation or planned as of now, which may be worked out once the austerity measures in terms of Government Order Number 10F of 2025 dated 11/1/2025 imposed by the Finance Department are withdrawn and critical gaps as per IPHC, if any, are assessed. पूछते हैं और पूछे। ऑनरेबल सर, मैं मैडम से पूछना चाहूँगा, ये इसका जो अभी है स्टेटस है, ये पिछले 4 महीने से वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है और कोई काम नहीं हो रहा है, और ये यहाँ पे लिख रहे हैं मैटरनिटी सेंटर जो है ये ओपीडी और इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी चला रहा है। अगर मैटरनिटी सेंटर में खाली इम्यूनाइजेशन और ओपीडी चलेगा तो फिर इसका फ़न क्या है, इसका क्या फंक्शन है? और दूसरा जो स्टाफ स्ट्रेंथ बता रहे हैं 26 सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 3 खाली अवेलेबल है, यहाँ तक कि डॉक्टर को छोड़ के एक चौकीदार भी अवेलेबल नहीं है सिस्टम। तो मैं चाहता हूँ इसके लोगों की जो डिमांड है, इसको मैटरनिटी सेंटर में ही एक फुली फंक्शनल मैटरनिटी सेंटर बनाया जाए, और ये जो इधर काम चल रहा है उसकी कोई तफसील दी जाए, क्या काम चल रहा है पिछले 4 महीने से जो उधर काम चल रहा है। सर, ये जो सनत नगर एमएमसी के बारे में ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इलाका है जहाँ से चुन के आए हुए हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने जवाब में इनको बता दिया है कि द एमएमसी सनत नगर इज़ फंक्शनिंग विद G+1 स्ट्रक्चर। प्रेजेंटली ओपीडी इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन द ग्राउंड फ्लोर। सनत नगर जो है सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है ये यहाँ एलडी से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो पीएचसी छानपुरा से वो ओपीडी या जो भी है वहाँ पे जो वर्किंग हो रही है इस टाइम मेरे जवाब में बता दिया है, लेकिन इनका ये कहना है कि इसको अपग्रेडेशन में लाया जाए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट अभी अपग्रेडेशन की तरफ नहीं जा रही है, अभी कंसोलिडेशन पे जाना है, क्योंकि हर जगह ऑनरेबल मेंबर्स की भी शिकायत आती है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। अगर हम उसी तरह जिस तरह पहले बोर्ड लगाए गए और रिबन काटे गए तो उसका मेन जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हम वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इक्विपमेंट्स रख सके हम रखने की कोशिश करेंगे। अगर इनको और कुछ करने की वहाँ पे ज़रूरत है ज़रूर हमें लिखें, हम वो भी करने की, लेकिन अपग्रेडेशन का अभी फ़िलहाल इनको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन पे ध्यान न दें। शुक्रिया। एडवोकेट विजय कुमार, सर, क्वेश्चन नंबर 1195, मिनिस्टर इन चार्ज ट्रांसपोर्ट। AQ number 1197. Sir, Transport Department always tries to provide regular, adequate, economical and affordable services to the general public of J&K. Presently, JKRTC operates following bus services in Kathua district including Hiranagar constituency: 1 Jammu Hiranagar Pathankot, 2 Jammu Pathankot Udhampur, 3 Jammu Bani Loa. JKRTC is in process of augmenting new fleet. As and when new fleet of buses is augmented, due share of buses to Hiranagar constituency shall be taken care of. The fleet of e-buses available with the corporation is only meant for city operations, as the said buses have only capacity to run on short distance routes covering a distance 80 to 90 kilometers once they are fully charged. Sir, I think the answer given by the Honorable Minister is that is vague one. That is not clear as per my question. मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने बोला है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है 477 buses they are within the domain of SRTC which are plying be it within state or outside the state, and only bus service which plies from Jammu that goes to Pathankot via Hiranagar. Secondly, they have stated that the e-buses they are meant for only Jammu city. और ये इनकी मेरा कहने का मतलब ये है सर, जो भी पॉलिसी बनती है, क्या वो बसेस की है, दूसरी है डेवलपमेंट की, एवरीथिंग इज जम्मू सेंट्रिक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अपनी बजट स्पीच में ये घोषणा की है कि जो हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, माताएं हैं,
उनको फैसिलिटी दी गई फ्री राइड की। क्या वो जम्मू सिटी की, मेरे को इससे कोई इतराज़ नहीं है, जितनी मर्जी फैसिलिटी दें। जो रूरल एरिया में रहती हैं, मेरी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हैं, बाकियों में रहती हैं, वाई दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ सच फैसिलिटी? दे शुड बी, एंड आई थिंक ऑनरेबल मिनिस्टर शुड बी आस्क्ड टू जस्ट स्टेट ऑन दिस एस्पेक्ट आल्सो कि वाई दिस फैसिलिटी। वेल सो फॉर दिस मेरा क्वेश्चन है कि जो इसकी अनकनेक्टेड एरिया है हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक तो ये आ गया, तो उनको भी इसमें जो हमारी लेडीज़ हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनको इस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दूसरी मेरा जो सब डिवीजन है हीरानगर का, वहाँ मेरा बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन दैट रिजाइड्स इन बॉर्डर एरिया एंड लिटिल बिट इन कंडी एरिया। अब हीरानगर सब डिवीजन आने के लिए एक इंसान को 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। नथिंग हैज़ कम आउट मतलब रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इस पर अपनी पोजीशन बाजा करें कि वैसे जो वहाँ के लोग रहते हैं, क्या उनको कोई इंटाइटलमेंट नहीं है? हमारी माँ बहनों को कोई इंटाइटलमेंट है? दिस इज वाई। आ गया आपका सवाल। हाँ मिनिस्टर साहब, आप तशरीफ सुनिए नहीं जवाब, आप तशरीफ रखिए। बड़ा जेन्युइन कंसर्न है और ये सबका कंसर्न है, एंड आई एश्योर द हाउस दैट जैसे ही हमारी नई फ्लीट ऑफ बसेस जो वेरी शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगी, अनकनेक्टेड एरियाज को तरजीह दी जाएगी। सर प्रॉब्लम्स आर मैनी एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट आई होप कुछ दिनों में फ्लीट ऑफ बसेस इज अराइविंग, और जो एमएलए साहब का बैठकर कंसर्न है उसको हम सॉल्व करें। चलो आशीर्वाद, ठीक है, आ गया जवाब, ठीक है। नाउ नहीं, हीरानगर के बारे में नहीं, सवाल है हीरानगर के बारे में, हीरानगर से बाहर नहीं। देखो ना, जो क्वेश्चन आप सुनो ना, मेरी बात सुनो मेरी बात। सप्लीमेंट्री फ्लो होना चाहिए मेन क्वेश्चन से। अगर मेन क्वेश्चन के साथ आपका कनेक्टेड नहीं है तो मैं कैसे परमिट करूंगा आपको? डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ गलत हो रहा है मंत्री साहब के? नहीं, कोई गलत नहीं, वो तो जब ग्रांट